भगवान अगर है तो सच्चा, मेरे साथ है ईश्वर, उनको भी सेम ऐसा ही मिले जैसे आज मेरे साथ हो रखा है, सेम उन लोगों के साथ भी ऐसा ही हो। उनके बच्चे उनसे दूर हो, उनकी बीवी उनसे दूर हो, उनका कोई सहारा ना हो। जैसे आज हमारे घर में इतना वो हो रखा है, तमाशा हो रखा है, इतना टेंशनबाजी हो रखा है, जितना परेशान मैं हूँ आज अपने माँ बाप के कारण, वैसे ही उनकी औलाद भी उनके कारण परेशान रही। जैसे आज मैं परेशान हो रही हूँ आज अपने माँ बापों को लेके ना, जितना दुखी आज मैं हो रही हूँ, ऐसी दुखी उनकी औलाद भी हुई जिन्होंने आज हमारा परेशानी में कर रखा है। ठीक है ना। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी, और पहाड़ी संस्कृति ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड आप सभी का। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ फ्रेंड। तो दोस्तों, आज फिर से मैं एक वीडियो बना रही हूँ, अपनी फैमिली पे बना रही हूँ वीडियो में। तो दोस्तों, मैं वीडियो तो नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन मुझे मजबूरी में वीडियो बनानी पड़ रही है। मेरा मन तो नहीं कर रहा था वीडियो बनाने को, क्योंकि मुझे बीच में मतलब एक दो लोगों ने कहा भी था कि नंदिनी मत बना वीडियो, रहने दे, खाली तू और टेंशन में आ रही है इस चीज़ को लेके। तो मैंने वीडियो बनानी छोड़ दी थी। वो लोग ने मतलब मुझसे ये कहा कि नंदिनी वीडियो मत बना, तो खाली इतनी टेंशन में आ जा रही है। और जो लोग वो लोग तो चाह ही रहे हैं कि मतलब तो वीडियो बनाए, और तेरी जो मतलब जिस कारण से तूने अपनी मम्मी को अपने साथ रख रखा है, वो लोग जानते तो कुछ है नहीं, बस तेरे मुंह से मतलब कुछ भी तो ऐसा बोले, उगलवाना चाहते हैं कि मतलब कुछ भी बोले तो हम मतलब उस चीज़ को वो करें, मतलब सुने दें क्या बोलती है, तेरे को उकसा रहे, मत बना वीडियो करके। ऐसा कहा मुझे एक दीदी ने कहा था। और मैंने भी बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में झेला है, और यही किए हैं, चकुटिया की हैं वो दीदी। उन्होंने कहा था कि मैंने भी बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में झेला, मैंने भी बहुत कठिन परिस्थितियों से मैं गुजरी हुई हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैंने सब समय पे छोड़ दिया था। और मैंने कभी नहीं चाहा कि मतलब चलो क्या करना है, मैंने तो जिन लोगों ने मेरे लिए जैसा किया, मैंने तो उन लोगों से बोलना ही छोड़ दिया। मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान देती हूँ। और नंदिनी तो वीडियो मत बना, मैं तेरी वीडियो देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, रोना आता है तेरी वीडियो को देख के। तो मतलब वो दीदी ने मुझे मतलब आधा एक घंटा समझाया। जब मैं स्कूल से आ रही थी तो मुझे रास्ते में मिले थे वो दीदी, उन्होंने मुझे समझाया कि नंदिनी वीडियो मत बना। तो उसी दिन मतलब मैंने लास्ट वीडियो डाली थी शायद, मेरे ख्याल से उसके उनके कहने के दूसरे दिन के बाद मैंने वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि हाँ दीदी सही कह रही हैं और मुझे नहीं वीडियो बनानी चाहिए, और मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी करके सोचा। मतलब कहीं ना कहीं मैंने अपने दिल में ये रख लिया था पत्थर कि मतलब अब जो मेरा बोल दिया है, मैंने बता दिया, सबको बता दिया, लेकिन आगे से मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब अगर मैं चुप रहूँगी ना कि शायद कुछ मेरी माँ के साथ कुछ इंसाफ हो पाएगा। मुझे लग रहा है कि मुझे मतलब वीडियो बनानी ही पड़ेगी, बिना बोले बिना कुछ कहे। मुझे नहीं जी मतलब नहीं मुझे जीने दिया जाएगा, और नहीं मेरा मतलब मुझे लोग कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो सबसे पहले तो दीदी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने मतलब आपके कही भी बात को नहीं माना। आपसे मैं माफ़ी मांग रही हूँ। आपने मुझे काफ़ी चीज़ें समझाई थी, बोला था कि नंदिनी मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला, मेरे से भी बहुत कुछ लोगों ने बोला, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। कोई बात नहीं, मैं सब भगवान के भरोसे बैठी थी। लेकिन अब मत करना नंदिनी, तो बहुत टेंशन में लग रही है मुझे। उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई अपनी फैमिली के बारे में। मैं खाली उनका नाम तो यहाँ पे नहीं लूँगी, क्योंकि उन्हें भी हर कोई जानता है इधर, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। तो उन्होंने मुझे समझाया था मतलब, तो मुझे लगा कि दीदी कहीं ना कहीं सही कह रही हैं। लेकिन दोस्तों यार, कल नहीं मतलब परसों परसों की बात है। अम, मेरी दीदी का मेरे लिए फ़ोन आया था। मतलब पापा का फ़ोन आया था शायद, कि पापा को उसने किया था फ़ोन। तो उसने ऐसे समझाया, वो परसों ही नहीं, वो जब से मैं मम्मी को लेके आई हुई हूँ तब से पापा को समझा रही है, कह रही है कि पापा वो बहन ऐसे मम्मी को लेके चली गई है, आपने इतना टेंशन किया, और अच्छा थोड़ा लगता है, उसकी भी फैमिली है, और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो उसके साथ, तुमने मम्मी को इतना परेशान किया, वो क्या इतने बार वो मायके आती थी, आज तक उसने मम्मी को ले जाने का कभी डिसीजन नहीं लिया, कभी ऐसा फैसला नहीं लिया, आज ही वो मम्मी को क्यों लेके गई। कुछ ना कुछ तो ऐसा टेंशनबाजी हुई होगी कि तुम्हारे कारण आज वो इतना परेशान है, और उसकी भी ज़िंदगी है, और उसने भी अपनी ज़िंदगी जीना है, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, क्यों कर रहे हो। इससे अच्छा मम्मी को मतलब ले आओ, जाओ अच्छे से समझाओ। अगर वो तुम्हें फ़ोन नहीं कर रही है,
उसको इतना बुरा लग रखा, वो आपसे बात नहीं कर रही, तो आप तो फ़ोन कर सकते हो। आप मतलब आप क्यों नहीं लेके आ रहे हो मम्मी को? आप इतना वो क्यों दिखा रहे हो? और जिन बुढ़ापे में क्या करोगे आप? और जीवन साथी का होना बहुत ज़रूरी है। उसने काफ़ी चीज़ें पापा को समझाई, तो मेरे पापा इतने हट्टी हैं, वो कहते हैं कि मैं मर जाऊँगा लेकिन मैं कभी उसे फ़ोन नहीं करूँगा और कभी मैं तेरी माँ को लेने वहाँ नहीं जाऊँगा। उसको इतनी वो है, तो जैसे लेके आ जा रखी है वैसे वो यहाँ पहुँचा के जाएगी। और इतना ही तो जो हो रहा है, तो इतना तो जो हो रहा है कि तो तू जा और तू लेके आ अपनी मम्मी को। तो मेरी दीदी ने कहा कि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, मेरा बच्चा छोटा है, अभी ट्यूशन बच्चे के एग्ज़ाम वगैरह होने वाले हैं। उसने काफ़ी चीज़ें समझाई पापा को, तो पापा ने कहा रहने दे, अपना आप रहते हैं। और कह रहे हैं कि रहने दे, अपना आप रहती है, जैसी ले जा रखी है, देखता हूँ मैं पालने वाली को कितना पालती है करके, वो देखता हूँ मैं करके। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो दोस्तों, मैं जैसे बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि नंदिनी ऐसी हर बात अपनी वीडियो पे लगा दी दे रही है, बता दे रही है, सब बात ऐसी वीडियो बना बना के दिखा रही है। तो फ्रेंड, दीदी ने इतना समझाया पापा को कि मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हो और जाओ ले आओ करके। तो मतलब कहते हैं ना कि मतलब यार, लड़ाई झगड़ा किसके परिवार में नहीं होता है, किसके उसमें नहीं होता है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पापा को इतना वो है कि मतलब वो मतलब क्या सोच रखा है उन्होंने, वो तो उन्हीं की आत्मा जाने। और मुझे तो जो सही लगा दोस्तों मैंने वो किया। और उम, मेरा जो फ़र्ज़ बनता था मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया। और उनकी सोच क्या है मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकती हूँ। क्योंकि यार जब एक माँ बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, वो अपने बच्चे से हेल्प माँग रही है, जब उसे लगता है कि मतलब अब मेरा कोई नहीं है, मेरे हस्बैंड मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, मायके से कोई सपोर्ट नहीं है मेरी मम्मी का, मम्मी थी वो ख़त्म हो गई, और भाई थे वो ख़त्म हो गए, मेरी मम्मी का मायके में भी कोई नहीं है, तो बेचारी कहाँ जाए। और जब वो पति के साथ रह रही है तो पति अच्छे से नहीं रहने दे रहा है। एक बात बताऊँ दोस्तों, हम हमारे लिए हमारा पति सब कुछ लेके आ रहा है, ठीक है? सब कुछ पूरा कर रहा है। अगर वो हमें चैन से खाने नहीं दे रहा, 2 दिन ठीक रह रहा, तीसरे दिन पी के ड्रामाबाजी, लड़ाई झगड़ा, दुनिया भर के लोगों को घर में लेके आ रहे हैं, ड्रामाबाजी कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है उस खाए का? ना, वही चीज़ मेरी मम्मी के साथ भी हो रही थी। सब कुछ करते पापा, लाते हैं ये वो कर, अब लास्ट में तुम तमाशा कर दे रहे हो, घर में टेंशनबाजी कर दे रहे हो। आप लोग समझ सकते हो कि मतलब हम लोग साल 6 महीने में एक बार अपने मायके जाते हैं, उसमें भी हमारे पापा हम पी खा के इतना तमाशा ड्रामाबाजी कर देते हैं, और जो मुँह में आए सो बकते हैं हमसे, हम बेटियां हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो हमेशा इंसान उनके साथ रह रहा है वो कितनी दिक्कतों के साथ रह रहा होगा, कितनी उससे दिक्कत हो रही होंगी वहाँ पे रहने में। आप इस चीज़ को समझ सकते हो, जब वो बेटियों को कुछ नहीं समझ रहे हैं तो पत्नी को कितना परेशान करते होंगे वो। मैं गलत नहीं कह रही हूँ दोस्तों, मैं एकदम सही बात कह रही हूँ। अभी जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि नंदिनी, मुझे पता सब चल जाता है ना कि नंदिनी ऐसी वीडियो बना रही है, वैसी वीडियो बना रही है। आप लोग ये भी तो समझो, मेरी मम्मी को यहाँ आए हुए तीसरा महीना लग गया और मैंने वीडियो बनानी कब से शुरू करी, जब मेरे लिए लोगों ने बोला कि उसे अक्ल नहीं है, ऐसे लेके चले गई है अपनी माँ को, और अपने पापा के बारे में नहीं सोचा, ये है वो है। उसके बाद मैंने वीडियो बनाई कि मैं अपनी माँ को किस कारण लेके गई हूँ। उसके बाद मुझे वीडियो बनानी पड़ी मजबूरी में। और उससे पहले तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, मैं चाहती तो मैं जिस दिन लेके आई थी उसी दिन सारी बातें बता सकती थी। लेकिन मुझे भी अच्छा नहीं लगता था कि पब्लिक पे मैं कोई बात शेयर करूँ। लेकिन जहाँ मतलब मेरे आत्मसम्मान पे, जहाँ मेरे लिए दुनिया भर की बातें होने लगी, वहाँ पे मैं सहन नहीं करूँगी, ठीक है ना? वहाँ पे मुझसे सहन नहीं होता है कि अगर जब मैं गलत नहीं हूँ तो लोग मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, तो मुझे मजबूरी में वीडियो बनानी पड़ी, वरना मैं वीडियो बनाती ही नहीं। मैं रखती अपनी फैमिली की बातें, लेकिन मैं दूसरी तरफ से रखती। लेकिन लोगों ने मुझे इतना मजबूर किया मेरे बारे में इतनी बातें करके कि मुझे मजबूरी में वीडियो बनानी पड़ी ना। लोग सोचते हैं कि आजकल फ़ोन का ज़माना है, कहाँ से कहाँ सब बातें पता चल जाती हैं ना। लोग सोचते हैं कि हम बातें कर रहे हैं उसे पता नहीं चलेगा। जब भी मेरे बारे में कहीं पर कोई बात होती है, मुझे कहीं ना कहीं पता चल ही जाता है कि वो तेरे लिए ऐसा बोल रहा था करके, ठीक है ना। लोगों को इस चीज़ का वो नहीं रहता कि इसे पता नहीं चलेगा करके सोचते हैं ना शायद, लेकिन वो उनकी गलतफहमी है ना दोस्तों। तो मुझे मजबूरी में वीडियो बनानी पड़ी, वरना मेरा भी कोई वो नहीं था कि मैं सोशल मीडिया पे सारी बातें रखूं। मेरी मम्मी इतना परेशान थी, मुझे ऐसे लानी पड़ी, मुझे इतना टेंशन हो गया था। तो मैंने कहा नहीं, अब तो मैं बताऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए।
ना। कल के दिन कितनी बातें मेरे लिए उठती, और पूछ कितने लोग मुझसे अभी भी यहाँ पे भी पूछते हैं कब तक तेरी मम्मी यहाँ पे है, कब जा रही है, ये वो ना। उन लोग को भी पता चल गया ना थोड़ा कि मैं किस कारण अपनी मम्मी को लेके आई हुई हूँ। उसे भी अच्छा नहीं लग रहा मेरे साथ रहने में, लेकिन वो भी मजबूर है, उसकी भी मजबूरी है रहना। कोई माँ ऐसे नहीं चाहेगी, नहीं तो ठीक है ना। वो उसका सब कुछ अच्छा हो रहा होता तो हमें सपने थोड़ा ना हो रहे थे कि उसको अपने साथ लाने की। तो जब पापा को दीदी ने इतनी सारी चीज़ें कही कि पापा आप ले आओ, तो वो कह रहे हैं कि मैं मर जाऊँगा लेकिन कभी उसके आगे झुकूँगा नहीं, कभी वो नहीं कहूँगा। अगर अगर वो एक बार कह दे कि बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं नहीं करूँगा पीना पाना, नहीं मैं माफ़ी माँगना चाहता हूँ, या मैं नहीं तेरी माँ को परेशान करूँगा, तो मेरे सर में खुजली हो रही है क्या खाली-खाली, जो मैं अपनी माँ को अपने बाप से दूर रखूँ, जो अपनी मम्मी को अपने पास रखूँ। लेकिन वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें ये पता नहीं कि इतना टेढ़ा मैं हूँ तो मेरी बेटी मुझसे 2 उँगलियाँ और ज़्यादा टेढ़ी है। वो शेर है तो मैं और सवा शेर हूँ फिर, ना। मैं भी अपनी मम्मी को अगर वहाँ पे लेके जाऊँगी तो कानूनी कार्रवाई पूरी करूँगी, उसके बाद अपनी माँ को वहाँ छोड़ूँगी मैं। मैं भी इतनी वो नहीं हूँ, कमज़ोर लड़की नहीं हूँ मैं। मैं अपनी माँ के लिए जो फ़ैसला उठाऊँगी तो मेरा फ़ैसला फिर दूसरा ही होगा। ये लोग सोच रहे हैं ना, अभी तक तो मैं शांत थी कि कोई बात नहीं, चलो मैं इंतज़ार कर रही थी कि अब पापा का फ़ोन आएगा, चलो कहेंगे। उन्हें एक बार इतनी शर्म नहीं है कि मैं अपनी बेटी को फ़ोन करूँ, और भी कह रहे हैं कि मैं मर जाऊँगा पर मैं झुकूँगा नहीं। बहुत बढ़िया हो रखा है मेरा जो वहाँ चली गई हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। ऐसी बातें करता है कोई पति अपनी पत्नी के बारे में? किस पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होता है, ना। उन्हें इतनी और भी कह रहे हैं मैं तो बहुत खुश हूँ, ठीक हो गया है, वहाँ चले गई है जो। मैं तो बहुत खुश हूँ वहाँ चली गई जो, ना। ऐसी बातें कर रहे हैं। और परसों जब दीदी ने समझाया तुम ऐसा कह रहे हो, तो कह रहे हैं कि जैसी ले जा रखी वैसी वो पहुँचाएगी, लेके आएगी यहाँ। हुँ? परसों फ़ोन किया उस दिन, दीदी ने कहा तुम ही बात कर लो उससे, तो कॉन्फ्रेंस में दीदी ने बात कराई मेरी, तो कह रहे मुझसे, कह रहे तेरा बाप मर गया है, तेरा बाप मर गया है, कह रहे मुझसे। मैंने कहा अच्छा हुआ भी ठीक है, मैंने कहा जीते जी तो मर ही गए थे, ठीक है। मैं पी के इतना फुल्ल हुए थे, इतना पी रखी थी, इतनी पी रखी थी ना दोस्तों, जिसकी कोई हिसाब नहीं है, पता है आपको। कह रहे तेरा बाप मर गया, पता है तेरे को, कह रहे मुझसे। अब बताओ, 3 महीने में तुम मुझसे बात कर रहे हो, और 3 महीने में तुम बात कर रहे हो तो ऐसा पी के बोल रहे हो मुझसे कि तेरा बाप मर गया, कितना बुरा लगा होगा मुझे, ना। और मुझे ये भी पता है कि इन वीडियो के बारे में मेरे पापा को सब कुछ बताया जा रहा है। लोग मेरे पापा को सब कुछ बता रहे हैं कि तेरी वीडियो बना रही हो या तेरी बेटी ऐसा बोल रही है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनसे भी, ना। जो सच है मैं वही बोलूँगी, ठीक है। और जिन लोगों के कारण आज मेरी माँ की दशा ऐसी हो रखी है ना, उनका नाम भी एक-एक करके सबका लूँगी मैं। अपने वीडियो में सबका नाम बताऊँगी मैं। आज किस के कारण मैं अपनी माँ को अपने साथ लेके आई हूँ, और किस-किस ने मेरी माँ की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद कर रखी है मेरे साथ, मेरे पापा के साथ मिल-मिल के। ना किसके कारण आज मेरे पापा ऐसे बन रखे हैं, मैं सबका नाम लूँगी एक-एक करके, देखना आने वाले समय पे। मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ, थोड़ी देर और है, फिर मैं समय आने पे सबका नाम लूँगी कि कौन-कौन मेरे बाप के साथ बैठ के ऐसे पीते खाते हैं, कौन-कौन मेरे बाप को ऐसे पिलाता है, किस-किस के उसमें मेरे पापा ने इतना बड़ा ड्रामाबाजी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्लेश करते हैं, क्या-क्या होता है करके, सब बताऊँगी मैं धीरे-धीरे करके। मुझे किसी की कोई डर नहीं है, ना। ताकि, और मैं तो यही चाहती हूँ, जैसे आज मैं अपने बाप से ऐसे दूर हो रखी हूँ, जैसे आज मेरी माँ अपने पति से दूर हो रखी है, जैसे मेरी माँ अपना घर छोड़ के ऐसे आ रखी है, मैं तो कहती हूँ भगवान, अगर है तू सच्चा, मेरे साथ है ईश्वर, उनको भी सेम ऐसा ही मिले जैसे आज मेरे साथ हो रखा है, सेम उन लोगों के साथ भी ऐसा ही हो। उनके बच्चे उनसे दूर हो, उनकी बीवी उनसे दूर हो, उनका कोई सहारा ना हो। जैसे आज हमारे घर में इतना वो हो रखा है, तमाशा हो रखा है, इतना टेंशनबाजी हो रखा है, जितना परेशान मैं हूँ आज अपने माँ बाप के कारण, वैसे ही उनकी औलाद भी उनके कारण परेशान रही, जैसे आज मैं परेशान हो रही हूँ। आज अपने माँ बापों को लेके ना, जितना दुखी आज मैं हो रही हूँ, ऐसी दुखी उनकी औलाद भी हुई जिन्होंने आज हमारा परेशानी में कर रखा है, ठीक है ना। मैं मानती हूँ शराब कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं पिलाता है, लेकिन अगर आप लोग बुलाओ ना, उनको फ़ोन कर कर के बुलाया जाता है, कहाँ है, यहाँ वहाँ हैं, और हमारे घर में कमरे में बैठ बैठ के दारू वारू पी जाती है दुनिया भर का। मैं तो चाहती हूँ भगवान उनके बच्चों के साथ भी ऐसा ही हो, जैसे हमने दुख देखा वैसे ही उनके साथ भी हो, तब उन्हें पता चले कि एक बेटी का दिल दुखाना क्या होता है करके। सबका नाम लूँगी एक एक करके, जिसके कारण आज मेरा घर पूरा बर्बाद हो रखा है।
चाहे वो परिवार से हो चाहे वो परिवार के बाहर का हो, सबका नाम लूँगी मैं, सबका नाम ना। जब उनको समझाते हैं तो उल्टी उल्टी बात करते हैं पापा, जब उनको कुछ अच्छी राय देती हूँ, अच्छी कुछ बातें समझाती हूँ तो उल्टा उल्टा बोलते हैं ना। मेरे से कह रहे इतनी वो है तेरे को तो ले जा अपनी माँ को अपने साथ ले जा ले, हैं बताओ ज़रा सा। जब वहाँ इतनी टेंशन बाजी करी, मैंने इतना समझाया, मैंने कहा पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये है वो है, बताओ ज़रा सा। ऐसे इस पी के इतनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी हमारी इन्होंने ना।